हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू वाला। तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम डेट जो है 17 दिसंबर को फिक्स कर दिया गया है, यानी कि 17 दिसंबर को एग्ज़ाम होना ही होना है। तो इसी क्रम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाने की आवश्यकता है। इसी चैनल पे हमने बहुत सारा प्रैक्टिस सेट करवा रखा है। आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस को अच्छे से देख सकते हैं। सारा प्लेलिस्ट है वहाँ पे। खान सर की पुस्तक से है, रुक्मणी पब्लिकेशन से है, किरण पब्लिकेशन का चल रहा है, जिसमें कि आज के सेशन में हम देखेंगे सेट नंबर 11 को। इसमें भी कुल 30 प्रैक्टिस सेट है। ये भी एग्जाम से पहले तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और प्रैक्टिस सेट का मतलब ही होता है कि एग्जाम से पहले लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, हमें अंदाज़ा हो जाता है। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, सेट नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है? स्पाइस बोर्ड कोचीन, ये सही बात है। कायर बोर्ड तिरुवनंतपुरम, ये गलत है। कायर बोर्ड कहाँ पे है? तो ये है आपका कोच्चि में। और टी बोर्ड कोलकाता, कॉफी बोर्ड बेंगलोर, इसको याद रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में कार्यान्वित विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं? तो ये किस राज्य में है? तो ये है तमिलनाडु में। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। कुल कितने हो जाएंगे? तो ये लगभग जो है तमिलनाडु में ये 52 है। 52 क्षेत्र जो है ये तमिलनाडु में है जो कि कार्यान्वित है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। विशेष आर्थिक क्षेत्र का मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा 3 पड़ोसी देशों से मिलती है? तो यहाँ पे किस राज्य की सीमा जो है 3 पड़ोसी देशों से मिलेगी? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। पश्चिम बंगाल की जो सीमा है ये किन 3 पड़ोसी देशों से मिलती है? तो ये उत्तर में नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, यानी कि 3 देशों से पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। 4, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? तो भारत से बाहर किसका मकबरा है? तो यह है जहांगीर का। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। कहाँ पे है? तो ये पाकिस्तान में है, लाहौर में, याद रखेंगे, पाकिस्तान के लाहौर में। बाकी इन सभी का मकबरा भारत के अंदर है, औरंगजेब का, हुमायूं का और जहांदार शाह का। क्वेश्चन नंबर 5, अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो अगस्त 1925 में कौन था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष? तो ये हो जाएंगे विट्ठल भाई पटेल। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 6, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वी.डी. सावरकर, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये वी.डी. सावरकर की पुस्तक है, तो ये सही बात है। दूसरा है R.C. मजूमदार, दी सेपोय म्यूटिनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, तो ये भी सही है, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी हुई है। तीसरा है राधा कमल मुखर्जी, इनकी पुस्तक का नाम दिया है कि अवध इन रिवोल्ट, तो ये गलत है। अवध इन रिवोल्ट इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो रुद्रांशु मुखर्जी द्वारा लिखी गई है, अवध इन रिवोल्ट। और चौथा भी देख लेते हैं, S.B. चौधरी के द्वारा लिखा गया है सिविल रिवेलियंस इन द इंडियन म्यूटिनिटीज। तो ये ध्यान में रखेंगे, इन सबको साथ ही साथ याद रखते भी चलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? तो ये इसमें कौन सा नहीं हो सकता है? तो युद्ध हो सकता है, बाहरी आक्रमण भी हो सकता है, सशस्त्र विद्रोह भी हो सकता है, बट आंतरिक अशांति नहीं हो सकता। इसी को बदल के सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल 352 का उपयोग करके राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं। 8, निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी थी? तो ये कौन सा पंचवर्षीय योजना था? ये था 8वीं पंचवर्षीय योजना। ये कब से कब तक चला था? तो 1992 से 1997 तक, इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्रमुख बंदरगाह दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो ये कौन सा बंदरगाह हो जाएगा? ये हो जाएगा कांडला बंदरगाह। इसी को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पे है? ये है गुजरात में। 10, ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद जो है ये स्रोतों का संकलन है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर।
ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। और कितने सूक्त हो जाएंगे? 1028 सूक्त हो जाएंगे। तो इसको ध्यान में रखना है। 11 सेबी अधिनियम पारित हुआ था। कब पारित हुआ था सेबी का अधिनियम? ये पारित हुआ था 1992 में। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 12 निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ऑप्शंस के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक हो जाएगी? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और वैसे भी देखें तो किस में है सर्वाधिक? ये है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 13 सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम विकास अधिनियम MSME पारित हुआ था। ये कब पारित हुआ था? ये 16 जून 2006 को पारित हुआ था। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नोट कर लेंगे 16 जून 2006 MSME अधिनियम। 14 पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई है। तो इसकी इकाई क्या होती है? ये होता है भूमंडलीय हेक्टेयर। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है। स्तूप जो है ये मृत्यु का प्रतीक है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। पूछे पहला उपदेश तो ये हो जाएगा धर्मचक्र परिवर्तन। तो इसको ध्यान में रखेंगे। गृह त्याग क्या हो जाएगा? महाभिष्क्रमण। और जन्म जो है ये कमल और बैल। इसको ध्यान में रखेंगे। 16 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या अभिलक्षण बेमेल है? तो इसमें कौन सा बेमेल हो जाएगा? शहरी आबादी का अधिकतम प्रतिशत ये गोवा में है। तो ये सही बात है। दूसरा है सर्वाधिक महिला अनुपात ईसाई का है। तो ये भी सही बात है। तीसरा अधिकतम आबादी घनत्व तो ये पश्चिम बंगाल का नहीं है। ये कहाँ का है अधिकतम आबादी घनत्व? ये है बिहार का। ये है 1106। इसको ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 17 किसने दाऊद खान को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था? तो दाऊद खान को किसने बाहर किया था खदेड़ कर? तो ये अकबर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ये कब हुआ था? 1576 में अकबर और दाऊद खान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर विजयी रहा था। 18 अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? तो अकबर के राज दरबार में कितने रत्न रहते थे? तो ये 9 रत्न रहते थे। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। और कौन कौन थे? अब्दुल फजल, फैजी, मियाँ तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फ़कीर अजीमुद्दीन और मिर्ज़ा अजीज कोका। तो इन नाम को याद रखेंगे। ये सब अकबर के 9 रत्न थे। 19 गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो गोवा से पूर्व इनकी जो राजधानी थी ये क्या था? ये कोचीन था। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। और गोवा पे कौन कब्जा करेगा? तो अल्बुकर्क करेगा 1510 में। इसको भी याद रखेंगे। 20 निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित जैव मंडल छत्तीसगढ़ राज्य में है? तो पूछा है छत्तीसगढ़ में इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये है अचान कमार। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ये कहाँ पे है? ये छत्तीसगढ़ में है। 21 अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया था? तो बहादुर शाह द्वितीय को ही बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति के बाद इसे रंगून भेज दिया गया था। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अभिज्ञान शाकुंतलम विलियम जोन्स के द्वारा अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। इसको ध्यान में रखेंगे। और ये पुस्तक है किसकी? तो ये लिखा गया है कालिदास के द्वारा संस्कृत भाषा में। तो इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? तो लास्ट वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। इसको ध्यान में रखेंगे। 24 चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में। राजकुमार शुक्ला 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जाते हैं। वहाँ पे गांधी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि चंपारण आके यहाँ के किसानों का उद्धार करे। तो उसके बाद गांधी जी 1917 में जाते हैं और चंपारण सत्याग्रह करते हैं। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 25 नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर।
नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र। और ये कब किया गया था? 1938 में। इसको भी याद रखेंगे। 26 मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? तो मेगास्थनीज जो था ये राजदूत था। किसका? सेल्यूकस निकेटर का। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 27 गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी थी? तो इनकी जो शिक्षा हुई थी ये हुई थी अंबाला में, और यहीं पर इन्होंने पर्शियन भी सीखा था। तो याद रखेंगे। 28 प्रायद्वीपीय भारत के शिखरों के समूह का चयन उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4, अनाईमुडी, डोडा बेट्टा, गुरु शिखर और महेंद्रगिरी। तो अवरोही क्रम बोल रहा है तो सबसे पहले बड़ा रखा गया है। तो अनाईमुडी की ऊंचाई है 2695 मीटर, डोडा बेट्टा की है 2637 मीटर, गुरु शिखर की है 1722 और महेंद्रगिरी की है 1501। तो इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 अबाकस की खोज इस दौरान हुई, कब हुई थी? तो ये शांग सभ्यता काल में हुई थी। ये कहाँ का है शांग सभ्यता? तो ये है चीन का। इसको ध्यान में रखेंगे। 1750 से लेके 1027 ईसा पूर्व तक ये चीन में सभ्यता थी। 30 मान लीजिए कि 5 अगस्त 1994 को बुधवार है, तो 2 सितंबर 1995 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो ये कौन सा दिन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका गुरुवार। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 31 भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? तो कोरम के लिए कितना आवश्यक होता है? तो ये होता है 1/10। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। यानी मिनिमम इतने सदस्य होने चाहिए ताकि इसकी बैठक की शुरुआत की जा सके। 32 निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ये टोडा जनजाति ये कहाँ पे रहती है? तो ये नीलगिरी यानी कि तमिलनाडु में। बाकी लुसाई त्रिपुरा, डांग गुजरात और बोडो असम। इसको याद रखेंगे। 33 यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो कहाँ पे किया जाता है? तो ये जयपुर में किया जाता है। प्रतिवर्ष एक वार्षिक साहित्य समारोह किया जाता है। इसको याद रखेंगे। 34 निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं में से कौन सा काल क्रमानुसार पहला है? तो इसमें पहला कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कि अल्फोंसो डी अल्बुकर्क गोवा के पहले राज्यपाल बने थे। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। और ये राज्यपाल अल्बुकर्क कब बना था गोवा का? 1509 में। और गोवा को राजधानी कब बनाएगा? 1510 में। इसको भी याद रखेंगे। गोवा को छीन लेगा और 1510 में इसको राजधानी बनाएगा। 35 वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? तो वाल्मीकि जो है ये बिहार में है और बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नेशनल पार्क ही है। 36 भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी? तो पहली जो पूछ रहा है ऊनी कपड़ों की मिल ये कहाँ पे खोला गया था? तो ये कानपुर में खोला गया था। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 37 प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? तो कितना किस्म है प्राकृतिक रेशम का? तो ये हो जाएगा आपका 4 तरह की है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 38 जालियांवाला बाग कहाँ पे है? तो जालियांवाला बाग जो है ये हो जाएगा आपके अमृतसर में। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब का है? तो ये हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 का। जनरल ओ डायर के द्वारा गोली चलवाया गया था, उसी को जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। 39 तमिलनाडु में पाए जाने वाली मुख्य जनजाति है। तो तमिलनाडु में जो मुख्य जनजाति है वो कौन है? ये हो जाएगा इरूला। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 40 जरावर जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जरावर जनजाति जो है ये कहाँ पे पाई जाती है? ये अंडमान निकोबार आइलैंड में। पूछे कि कुछ और जनजाति है जो अंडमान में पाई जाती है, जैसे कि जारवा हो गई, सेंटलीज हो गई, ये सब अंडमान में पाई जाती है। इसको भी याद रखेंगे। 41 भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? तो सर्वप्रथम जो वन्य जीव परियोजना था ये था टाइगर।
यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत किया गया था 1973 में, इसको याद रखेंगे। 42 नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था? तो नीति आयोग की स्थापना जो है ये जनवरी 2015 में हुई थी। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। और पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? तो योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। उसके बाद इसका नाम बदल दिया गया और नीति आयोग कर दिया गया। पूछे कि नीति का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको याद रखेंगे। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री खुद होते हैं। 43 पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? तो पवनार आश्रम जो है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। पूछे कब किया गया था? 1934 में विनोबा भावे के द्वारा महाराष्ट्र में पवनार आश्रम की स्थापना की गई थी। 44 जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? तो वहाँ की जो शासकीय भाषा है ये क्या हो जाएगा? ये है उर्दू। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। पूछे हमारे संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं से संबंधित चर्चा की गई है? तो ये 8वीं अनुसूची में भाषाएं की चर्चा की गई है, जिसमें कुल 22 भाषा है। 45 जापान की संसद कहलाती है? तो जापान की संसद को हम क्या कहते हैं? तो वो डाइट कहते हैं। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 46 अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो इसमें कौन सा ऐसा रखेंगे जिससे ये श्रृंखला पूर्ण हो जाएगा? तो ये रखेंगे हम ऑप्शन 2 ICLUSLGSNG। सबको खाली स्थान पे भरेंगे तो श्रृंखला पूर्ण रूप से सही हो जाएगी। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 47 भारतीय झंडे में चक्र का रंग है? तो चक्र किस रंग का होता है? तो ये होता है नीला। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 48 वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद जो है ये किया गया था अरविंदो घोष के द्वारा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। और पूछे कि वंदे मातरम को लिखा किसने था? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 49 चैत्र 1 प्रायः पड़ता है किस दिन को? तो ये किस दिन को पड़ता है? तो ये पड़ता है मार्च 22 को। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 50 सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 51 किसका उपनाम द वॉल है? तो द वॉल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राहुल द्रविड़ को। अभी वर्तमान में भारतीय टीम के हेड कोच हैं राहुल द्रविड़, इन्हीं को द वॉल कहा जाता है। 52 रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है रेड क्रॉस का मुख्यालय। 53 दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात 4:3 है और उनके क्षेत्रफलों का योग 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है। छोटे वर्ग का परिमाप कितना होगा? तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात इतना दिया हुआ है, यानी कि पहला का 4 है, दूसरा का 3 है, यानी कि 4K और 3K दिया हुआ है। और इन दोनों के स्क्वायर का योग दिया हुआ है क्षेत्रफलों का। तो एरिया इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों का योग दिया हुआ है, यानी कि 4K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर 225, यानी कि दोनों को 4 चौका 16, 3 3 9, यानी 25K स्क्वायर बराबर 225। तो K स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 9, यानी K की वैल्यू 3। पूछ रहा है छोटे वर्ग का परिमाप कितना होगा? तो यहाँ से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9। और अब क्या परिमाप का क्या होता है? तो ये हो जाता है 4A। स्क्वायर का परिमाप क्या होता है? 4A। तो 9 चौक 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 54 द ऑडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये है बराक ओबामा की, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पुस्तक है द ऑडेसिटी ऑफ होप, इसको याद रखेंगे। और इसको प्रकाशित कब किया गया था? 2006 में। 55 समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षेपित रूप एडी का अर्थ क्या होता है? तो एडी का जो अर्थ होता है ये होता है एनो डोमिनी। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर।
56 शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 30 जनवरी को, महात्मा गांधी की मृत्यु दिवस पे शहीद दिवस मनाया जाता है। 57 अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुँच नहीं हो पाने का डर कहलाता है। तो ये कौन सा डर होता है? इसको हम कहते हैं नोमोफोबिया। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 58 सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था। तो इनके द्वारा, सत्यजीत रे के द्वारा जो था सर्वप्रथम निर्देशित चलचित्र क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका पाथेर पंचाली। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। और ये कब किया गया था? 1955 में। इसको भी याद रखेंगे। 59 95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? तो रेलगाड़ी की लंबाई हमसे पूछा है तो कितना हो जाएगा? तो ट्रेन की चाल हमारे पास दिया है 95, तो इसको हम क्या करते हैं? मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। इसके लिए हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। और यहाँ पे समय कितना दिया? 18 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगा? यानी डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 95 गुने 5/18 गुने 18। तो ये 18 से 18 कट जाएगा, तो 95 इंटू 5 ये कितना आ जाएगा? ये आएगा 475, यानी कि ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 60 निम्नलिखित में से युद्धों का कौन सा कालानुक्रमिक क्रम सही है? तो इसमें कौन सा क्रम जो है वो सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सबसे पहले पानीपत, उसके बाद हल्दी घाटी, उसके बाद पलासी, उसके बाद बक्सर। पानीपत कब हुआ था? तो ये हुआ था 1526 में, लेकिन 21 अप्रैल को। हल्दी घाटी हुआ था 1576 में, 18 जून 1576। पलासी की लड़ाई हुई थी 1757, और उसके बाद बक्सर का 1764। तो इस अनुसार जो सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 61 कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो आयुर्वेद के ज्ञान के लिए कौन प्रसिद्ध थे? तो ये हो जाएंगे धन्वंतरी। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे धन्वंतरी। 62 लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। तो ये क्या मिलाया जाता है? तो ये वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 63 भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यम समय से कितना आगे है? तो ये 0 डिग्री से कितना आगे है? हमारा है 82.5 डिग्री ईस्ट। तो ये 0 डिग्री से कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 64 दुनिया का सबसे आर्द्र स्थल का यहाँ पे है। तो ये कहाँ पे है सबसे आर्द्र स्थल? तो ये हो जाएगा एशिया में। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। सबसे ज़्यादा आर्द्र स्थल एशिया के अंदर है। 65 मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं। तो ये क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है आइसोबाथ। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 एक ड्रम में मौजूद गेंदों में 7/18 गेंदें लाल थी, 8/15 गेंदें नीली थी और शेष गेंदों पीली थी। यदि उस ड्रम में लाल गेंदों की संख्या पीली गेंदों की संख्या से 84 अधिक थी तो ड्रम में मौजूद गेंदों की कुल संख्या कितनी होगी? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? 270। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 67 निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक घटना पहले घटी थी? तो इसमें कौन सी घटना पहले हो जाएगी? तो ये आपका हो जाएगा नील क्रांति। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ये कब का है? 1859। होम रूल ये कब का है? 1916। बंगाल विभाजन 1905। और उसके बाद है जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये कब का है? 1919। इस हिसाब से ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 68 इरावदी नदी इसमें जाके मिलती है। तो इरावदी नदी कहाँ पे गिरती है? तो ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 69 नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा क्या कहलाता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फीओर्ड। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 70 दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ग्रीनलैंड। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। पूछिए ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है वर्तमान में? तो ये डेनमार्क का अधिकार है ग्रीनलैंड पे। इसको भी याद रखेंगे।
71 यह एक संग्रथित फल है, तो इसमें कौन हो जाएगा राइट आंसर? तो ये हो जाएगा आपका सहतूत। सहतूत एक संग्रथित फल है। 72 निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो क्यूब रूट 16,384 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट 256। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का पावर 14 और ये क्यूब रूट है तो 1/3 डिवाइडेड 2 का पावर 8 1/3। तो ये कितना हो जाएगा, 14 ऊपर चला जाएगा तो 2 का पावर 14/3 डिवाइडेड 2 का पावर 8/3। तो डिवाइड में होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं जब बेस सेम होता है। तो 2 का पावर 14 माइनस 8/3 तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 14 में से 8 गया 6/3 तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 73 मात्रा यूटी प्लस कैपिटल टी का आयाम है, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है एल टी। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 74 क्लासिकल भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार कितना होना चाहिए, तो लेस देन 10⁻⁻8 मीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 75 कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, इसमें कौन कौन सा घर्षण होगा, तो इस पे जो होगा ये राइट आंसर आएगा, पहले स्थैतिक घर्षण, उसके बाद गतिज, उसके बाद रोलिंग घर्षण। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 76 ध्वनि की गति v और माध्यम का घनत्व p के मध्य यह संबंध है, तो इसके मध्य कौन सा संबंध हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p²। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 77 सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। तो आइए मिलाते हैं। तो राष्ट्रकूट की राजधानी ये हो जाएगा मदुरई, राष्ट्रकूट की हो जाएगा मालखेड़, पांड्या की हो जाएगी मदुरई, चोल का हो जाएगा तंजावुर और होयसल का हो जाएगा हलेबीड। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 78 एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है, तो उसके अंदर देखने के लिए जो उपयोगी है ये हो जाएगा आपका प्रकाशीय तंतु। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 79 उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है, तो सबसे लंबी रात्रि जो होती है ये कब होगा उत्तरी गोलार्ध में, तो ये हो जाएगा दिसंबर 22 को। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 80 दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उसके मध्य की दूरी R के बीच संबंध है, तो इसके बीच कैसा संबंध हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 81 एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्रहता के लिए यह सत्य है, तो क्या सत्य हो जाएगा, ये अधिक होना चाहिए। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 82 जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या होता है, तो ये होता है उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 83 सेल्सियस पैमाने में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -15। इसका फॉर्मूला क्या होता है, c/5 बराबर f-32/9। तो यहाँ पे f डाल देंगे, कितना डाल देंगे, 5 दिया हुआ है हमारे पास, तो c/5 बराबर 5 - 32/9, ये कितना आएगा -27। तो 9 या 27 तो -3, और -3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इज इक्वल टू के इस तरफ है और नीचे है, तो ये आ जाएगा -15। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 84 एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र होगा, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा MCl2। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 85 किसमें sp संकरित कार्बन है, तो इसमें sp संकरित कार्बन किस में हो जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH में। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 86 हाइड्रोजन बम इस पर आधारित है, तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये नाभिकीय संलयन पे। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। और नाभिकीय विखंडन पे कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एटम बम। 87 निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद आज भारत का अंग नहीं है, तो इसमें से भारत का अंग अभी वर्तमान में कौन नहीं है, तो ये हो जाएगा गांधार। ये भी कहाँ पे है वर्तमान में, पाकिस्तान में है। 80 CO2 के 1 मोल में होते हैं
तो CO2 के 1 मोल में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻23 कार्बन के परमाणु। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 89 निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रमानुसार पहला है, तो इसमें से पहला क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ब्रह्म समाज। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1861 में। आर्य समाज, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1875 में। सत्य शोधक समाज, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुआ था 1873 में। और प्रार्थना सभा, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1867 में। इसको भी ध्यान में रखेंगे। और ब्रह्म समाज ये किया गया था राजा राममोहन राय के द्वारा। उसके बाद आर्य समाज ये किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। सत्य शोधक समाज ये ज्योतिबा फूले के द्वारा। और प्रार्थना समाज आत्माराम पांडु के द्वारा। इसको याद रखेंगे। 90 ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ध्वनि के संबंध में इसमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा कि ध्वनि निर्वात में संचालित नहीं हो सकती है, यानी कि साउंड को ट्रैवल होने के लिए मीडियम की आवश्यकता है। 91 C6H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समवायी संभव है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, C6H14 का अचक्रीय श्रृंखला, तो ये 5। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 92 यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों में संभावित रुधिर वर्ग होंगे, तो उनके बच्चों में कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा AB और AB। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। O नहीं होगा, इसको ध्यान में रखेंगे। अगर दोनों का AB है, पेरेंट मतलब फादर का और मदर का, तो बच्चे का AB या AB ही होगा। 93 भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी, तो सर्वप्रथम उपयोग क्या करते हैं, तो अपने ग्लाइकोजेन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। वसा को क्या कहते हैं, तो वसा को हम रिजर्व एनर्जी कहते हैं। इसको याद रखेंगे। 94 यह एक प्रोटीन नहीं है, तो इसमें से क्या प्रोटीन नहीं है, तो ये लिम्फोसाइट, ये क्या है, एक प्रोटीन नहीं है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 95 निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि सदिश है, तो सदिश पूछ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा सदिश, तो ये हो जाएगा विस्थापन। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। बाकी दूरी, चाल और द्रव्यमान ये क्या है, अदिश राशि है। 96 इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है, तो इसमें किसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है, तो यह है युगलिना का। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। याद रखेंगे युगलिना का पोषण विधि जो है ये होलोफाइटिक है। 97 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसमें कौन सा तत्व हो जाएगा, तो ये हीलियम। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। इसका उपयोग नहीं किया जाता है। 98 किसमें लिंग गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है, तो ये किसमें होता है, तो केवल लड़कियों में होता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 99 पाचन होने पर प्रोटीन डैश में परिवर्तित हो जाता है, तो प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है, तो ये अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। पूछे कि पाचन की प्रक्रिया कहाँ पे खत्म हो जाती है, तो मुख गुहा से स्टार्ट होकर छोटी आंत में खत्म हो जाती है, और बड़ी आंत में क्या होता है, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। इसको भी याद रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। मनुष्य में वृक्क तंत्र का एक भाग है, तो वृक्क तंत्र किसका एक भाग है, तो ये भाग होता है उत्सर्जन के लिए। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो सारा 100 क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख के अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। एग्ज़ाम पास आ चुका है, डेट भी निर्धारित कर दिया गया है 17 दिसंबर का, तो ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाने की आवश्यकता है। और आज हमारा जो है सेट नंबर 11 कंप्लीट हुआ। कल हम मिलेंगे नए सेट में, सेट नंबर 12 में। तब तक के लिए अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए कल हम मिलेंगे एक नए सेट में, सेट नंबर 12 में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।